ध्वंस और निर्माण का खेल जारी है। इस खेल में मनुष्य प्रकृति को हराकर अपने विकास का सिक्का जमाने के लिए प्रतिबद्ध दिखता है। इस निर्माण में प्राकृतिक जंगलों का विनाश हो रहा है और कंक्रीट के नए नए जंगल उगाए जा रहे हैं। नई नई सड़कों, पुलों, फ्लाईओवरों, अंडरपासों इत्यादि का निर्माण, मोटर गाड़ियों की बाढ़ हमारे विकास का हिस्सा हैं। दिल्ली में यह निर्माण कार्य कई दशकों से जारी है। कहा तो यह जाता है कि हम सड़कों पर आवागमन को सुगम बनाने के लिए यह सब कर रहे हैं, किंतु ज्यों-ज्यों निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है, त्यों-त्यों हम जाम में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। हमारी यात्रा का समय घटने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। तेज मोटर वाहनों पर सवार हम सड़कों पर रेंगने को मजबूर हैं। यमुना भारत की पवित्र नदियों में गिनी जाती है। गंगा यमुना का क्षेत्र सबसे उपजाऊ भूमि वाला माना जाता रहा है, किंतु अब यह रहस्य नहीं है कि सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है यमुना। इसमें नगरों का सारा गंदा पानी गिरता है। दिल्ली में तो यह गंदे नाले में बदल गई है। फिर भी ये किसान ही हैं जो इसके कछार में खेती करते हुए अपने लिए आजीविका प्राप्त करते हैं और दिल्ली के निवासियों के लिए खाद्य सामग्री, खासकर साग सब्जियां पैदा करते हैं। ये फूल भी उगाते हैं, अनाज भी पैदा करते हैं, पशुपालन करते हुए अपने लिए अतिरिक्त आय भी अर्जित करते हैं। पुरुष और स्त्रियां समान रूप से इस काम में लगे हुए हैं। खेती की यह जमीन धीरे धीरे अब दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के कब्जे में जा रही है। डीडीए यहाँ अपने उपवन लगाएगा, पार्क बनाएगा। इस पार्क में झीलें होंगी, तरह तरह के फूल होंगे। यहाँ लोगों के टहलने के लिए ट्रैक बने होंगे। जाहिर है यहाँ आनंद मनाने वाले लोग होंगे, लेकिन यहाँ किसान न होंगे। उनकी विदाई हो चुकी होगी। आज जो इन खेतों में, झुग्गी बस्तियों में भेड़ बकरियां, गायें भैंसें दिखती हैं, वे भविष्य में कभी न दिखेंगी। इसलिए हमें इन दृश्यों को अपनी आंखों में संजो लेना चाहिए, इन्हें अपने दिल दिमाग में बसा लेना चाहिए। यह हमारी ही पीढ़ी है जिसे यह मालूम हो रहा है कि क्या से क्या हो रहा है, किस पुरानी चीज़ की जगह कौन सी नई चीज़ ले रही है और इसका कुल प्रभाव क्या पड़ रहा है। खेतों में चरती इन भेड़ों को देखिए। भविष्य में लोग यह विश्वास न करेंगे कि दिल्ली में भेड़ें भी हुआ करती थीं। दिल्ली में खेती होती थी। बहुतों की जीविका का आधार खेती और पशुपालन था। ये खेती करने वाले लोग दिल्ली के मूल निवासी न थे, बल्कि देश के किसी भाग से अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली आए थे और यहाँ भी उन्हें वही पुराना धंधा करना पड़ा था जो उनका परंपरागत धंधा था। यहाँ जो जमुना का कछार और उसमें गतिविधियाँ दिख रही हैं, उनमें से ज़्यादातर सराय काले खां और मयूर विहार के बीच की जमुना से संबंधित हैं। एक बुग्गी वाला अपनी बैल बुग्गी पर जो हरी हरी घासें लादे जा रहा है, यह नरकट है जो जमुना के कछार में स्वतः उगता है और जानवर इसे बड़े प्रेम से खाते हैं। इसे चरते हैं और इसकी कुट्टी भी खाते हैं। बुग्गी वाले ने बताया कि मेरा नाम महेंद्र है और मैं 40 साल से यमुना के कछार में खेती करता आ रहा हूँ। मैं मूलतः मेरठ का रहने वाला हूँ और सराय काले खां में मेरी ससुराल है। शादी के बाद मैं यहीं का होकर रह गया। इस नदी और इसकी कछार भूमि से मेरा एक लंबा रिश्ता है, किंतु इस साल इससे आखिरी बार हम जुड़े हैं। इस जगह पर अब पार्क बनेगा। हमारी बस्ती उजाड़ी जा चुकी है और हमें यहाँ से जाने को कह दिया गया है। जब हमने उसकी वीडियोग्राफी शुरू की तो वह बहुत खुश दिखा। उसने कहा, अच्छा है, बाद में जब लोग इस दृश्य को देखेंगे तो कहेंगे कि इस जगह महेंद्र बुग्गी वाला भी था कभी। उसने वीडियो बनने के बाद एक बार रील देखी और कुछ उदास सा हो गया। शायद यह अपनी पुरानी स्मृतियों में कहीं गुम हो गया था।